तो गाइस आज वीडियो में आपका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पे। तो मैंने आज डिफेंस सेक्टर क्यों पकड़ा, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि डिफेंस सेक्टर के हाफ से भी ज़्यादा स्टॉक्स मल्टी बैगर हुए हैं और ये सबसे टॉप पे था उस पर। तो मैंने बोला एक रिसर्च कर लेते हैं क्यों ये टॉप पे था, क्या इसमें सच में दम था कि ये जस्ट ऐसी स्पाइक में निकल गया ऊपर। तो वो देख लेते हैं अपन, अभी जस्ट जान लेंगे अभी अपन वो, क्योंकि इसका लो और हाई आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क है उन दोनों में। लिटरली इट्स 300% का फ़र्क यहाँ पे आप देखें तो, ठीक है। और जो 280% अभी भी रखा हुआ है विच इज़ नाइस, 300% से भी ऊपर का फ़र्क है ये, ठीक है। मैंने बोला ठीक है अच्छी कंपनी होगी, लेट्स सी, लेट्स चेक। अच्छी कंपनी है कि बस ऐसी बुल रन में सब घुस गए इसलिए ऊपर है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। अभी 872 प्राइस चल रहा है, ठीक है। स्टॉक का पी 41 है, ओवर वैल्यूड बोल दोगे आप, बट मैं पी से जज नहीं करता कोई भी स्टॉक को। मेरे लिए पी इतना मैटर नहीं करता जितना फंडामेंटल्स मैटर करते दूसरे। और आर ओ सी इज़ एवरेज, आर ओ इज़ बिलो एवरेज आई कैन से, ठीक है। तब भी अपन जान लेंगे थोड़ा सा भी कि है कि नहीं है दम कंपनी में। चलिए थोड़ा जान लेते हैं अपन। हाँ चलिए, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में। इज़ अ लीडिंग प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रिफिट्स टू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स यार्ड शिप्स। सिंपल बात अपन को समझ में आ गई, ठीक है। सी आज बिल्ट एंड रिपेयर सम लार्जेस्ट शिप फॉर इज एक्सचेंज कस्टमर, has exported some 45 ships to various clients outside India। तो सब कुछ इसके बारे में लिखा है कि क्या क्या बनाती है। अपन को इतना पता नहीं चलेगा वो क्या बनाती है, ठीक है। सब फोटोज देख लेंगे हम कोचिन शिपयार्ड का अगर हुआ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड इज इनटू शिप बिल्डिंग, डिफेंस, शिप रिपेयर, मरीन इंजीनियरिंग, सब वहीं पे रिलेटेड है। शिप बिल्डिंग से इनका 72% रेवेन्यू आता है, ठीक है। ये अभी नया नया आया है, चलिए बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट टाइम इनका 76% रेवेन्यू आता था शिप बिल्डिंग से, ठीक है, ओके। और शिप रिपेयर से इनका 28% आ रहा है रादर देन 24%। तो इधर 4% का इंक्रीज़ हुआ है और इधर 4% का डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। वही चीज़ है, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ग्रीन वेसल्स कंपनीज वर्किंग इन जीरो एमिशन, ये सब कोई वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल निकालना है। H2 फ्यूल सेल वेसल्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड बाय Feb 24। तो वो आ चुका होगा, अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो वो भी जान लेंगे क्या चीज़ है। टारगेट कंप्लीशन टाइमलाइन बाय November 24, ओके। कैपेसिटी एक्सटेंशन किए हैं। ऑर्डर बुक देख लेते हैं, हाँ ऑर्डर बुक अभी की न्यूएस्ट ऑर्डर बुक है, 21,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जस्ट अराउंड हिज मार्केट कैप। 52% ऑफ ऑर्डर बुक इज फॉर ग्रीन वेसल्स, ओहो दैट्स नाइस। डिफेंस के लिए 78% आ रहा है, कमर्शियल डोमेस्टिक के लिए 6%, कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए 13%, सब्सिडरीज के लिए इतना, ठीक है। एंड शिप रिपेयर्स ऑर्डर वर्थ 700 करोड़, वो अलग थोड़ा सा, ठीक है। द ऑर्डर पाइपलाइन एज ऑफ स्टूड, ओके ठीक है, हाँ ठीक है जान लिया अपन इतना। आगे बढ़ते हैं अपन, मेन चीज़ें जानेंगे। ऑफकोर्स मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ मेन में अपन ख़त्म क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अपन ज़्यादा डीप में जाएंगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलता है। 804 से सीधा 870, नाइस। डिविडेंड पे आउट है इसका 36% का, 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ। इसका मतलब हुआ 1.8 रुपीज़ का समथिंग डिविडेंड मिलता है आपको, ठीक है। ये इतना डिविडेंड मिलता है अपन को। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देख लेते हैं। गार्डन रीच की मैंने डाली हुई ये वीडियो, आप वो जाके देख सकते हैं, उसके बारे में है। जेन टेक्नोलॉजीज़ पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो है सेकेंड मोस्ट ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला डिफेंस सेक्टर शेयर, ठीक है। अपन सेल्स देख लेंगे, चलिए। सेल्स इंक्रीज नहीं, सेल्स कंसोलिडेट कर रही है इनकी। अपन को मेन चीज़ नेट प्रॉफिट देखना है, क्योंकि इनकी मार्जिन सब जाती है डाउन जाती है, वही चीज़ चल रहा रहता है, ठीक है। तो अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे। इधर 292 था, हाफ हो गया उसका, उससे भी कम आया और अभी फिर से डबल हो गया वहाँ से। तो दिस इज़ द बेस्ट राइट नाउ। और ये क्यों हुआ वो भी जान लेंगे अपन थोड़ा सा, ठीक है। अपन देखेंगे सीधा बैलेंस शीट पे वो क्यों हुआ। बैलेंस शीट से सब पता चल जाता है, अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी गुड परफॉर्मिंग है, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी आगे गुड परफॉर्मिंग होगी, ये सब पता चल जाता है अपन को मेन चीज़ें, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऑन ईयर सेल्स इसकी सबसे ज़्यादा है एंड नेट प्रॉफिट दूसरों का भी बहुत ज़्यादा। अभी बहुत कम नेट प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो वही देखेंगे इस साल अपन देखेंगे, अगर फिक्स्ड एसेट्स बाय हुए होंगे तो आएगा अच्छा खासा।
सेल्स ग्रोथ माइनस में, -12% के 3 ईयर्स की। प्रॉफिट ग्रोथ -23%। CAGR ज़्यादा है 67% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है। ठीक है, सही है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट, मेन तो यही चीज़ पे पढ़ना था मेरे को कब से। रिजर्व्स, बोरोइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अपन पढ़ लेंगे। रिजर्व्स ग्रोइंग है, सही बात है, एकदम प्लस पॉइंट। बोरोइंग्स ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, तो आई विल से इट्स नॉट अ माइनस पॉइंट, इक्वल पॉइंट डाल देंगे अपन, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस पर। फिक्स्ड एसेट्स ग्रोइंग है, प्लस पॉइंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स ग्रो सेम है, मतलब ठीक है। तो बैलेंस शीट इज सॉर्ट ऑफ ऑन द बेटर साइड, ठीक है, अच्छे साइड में है। ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ नहीं कर रहे, रिजर्व्स इंक्रीज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो समझ गया मैं। आगे बढ़ते हैं अपन, कैश फ्लोज देखते हैं। कैश फ्लोज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, वो सब करके अपन को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखना है। परचेज बहुत कम की है और सेल कर दिए हैं 7, ठीक है, तो मतलब हुआ 20 करोड़ का ही परचेसिंग किए लोग फिक्स्ड एसेट्स में। और वही चीज़ मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग क्यों परचेज़ नहीं कर रहे फिक्स्ड एसेट्स। अगर परचेज़ करेंगे तो इनका इंक्रीज़ होगा सब कैपेसिटी एंड ऑल, और फिर ये लोग जल्दी ऑर्डर बुक अच्छी है अभी तक कंपनी की, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल ठीक है, मतलब 100 दिन लगते हैं इनको अपना पैसा वापस लाने में, हाथ में कैश इन हैंड जो होता है वो। तो 72% प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। FII के पास 4.11% है। मोस्टली कंपनीज़ का बहुत थोड़ी थोड़ी कंपनीज़ का तो मार्च का भी आ गया डेटा, ठीक है, जैसे रिलायंस पावर का, उसमें 5% इक्विटी बढ़ा ली है FII ने, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। DII ने अपनी कंसोलिडेटेड रखी है, पब्लिक ने बढ़ा ली है। खास फ़र्क पड़ता नहीं उन सब चीज़ों से अपन को, मतलब थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है, वो अपना ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं लोग तो फिर फ़र्क पड़ता है। चलिए देख लेते हैं, इसका प्रेजेंटेशन तो है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस बार प्रेजेंटेशन में, बस अपन ऊपर का पढ़ेंगे, हटा देंगे और फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपन सीधा चार्ट्स पे जाएंगे इसके बाद। मेन इसकी सब शिप्स बनी होगी इसमें, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा ये। ये सब डिलीवर टू इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100 पैक्स वाटर मेट्रो बोर्ड टू कोचिन मेट्रो, डिलीवर टू हाइब्रिड, ओके ओके, सबका लिखा हुआ है क्या क्या किया इन लोग ने, ठीक है। इतने सारे हाइलाइट्स नहीं पढ़ सकते अपन, फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी अपन जान लिए। पैट मार्जिन्स अभी ठीक ठीक आए इनके, पैट मार्जिन्स वापस से 23% के अबाउ अच्छे खासे हो चुके हैं इनके मार्जिन्स, हाँ, ठीक है। और ज़्यादा तो अंदर है नहीं कुछ, स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके, ये भाई ये सब अपन को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इनके वो सीरियल नंबर्स के साथ है ये, ठीक है, तो वो लोग नहीं देंगे, ये डिस्क्लोज तो नहीं करते वो लोग, ठीक है। और इनका एक न्यू ड्राई डॉग प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट अच्छी खासी है ना, अच्छी खासी कॉस्ट है टोटल प्रोजेक्ट की, वो है 1800 करोड़ की। एक्सपेंडिचर इनकल टिल डेट इनका 1200 हो चुका है, मतलब अराउंड 600 करोड़ का और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये लोग बना रहे डिज़ाइन लाइफ 100 साल के लिए रहेगा, ठीक है, ये जो भी रहेगा, ठीक है। और ड्रॉट ऑफ वेसल सब तो ठीक है, ये अपन के इतना तो समझ में नहीं आएगा, बट इनके वही लिखा हुआ है कि ये लोग जो टेस्टिंग के लिए वहाँ से होता है वो वाली चीज़ है ये, ठीक है। न्यू ड्राई डॉक प्रोजेक्ट ये रहा, इतना बन चुका है। कोचिन शिपयार्ड LNT बना रही है मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। और फिर लैंड एरिया ये रहा, सब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये भी है, ये भी है, ओके। नोवेल एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स, H2 फ्यूल सेल, हाँ ये रहा, ये वाला बहुत लोगों ने ये वाला ऑर्डर किया अभी, H2 वाला, इसलिए बढ़ा है अभी। और दूसरा इलेक्ट्रिक कैटरमैन फेरी, ठीक है, ओके, मेनी थिंग्स आर देयर। ये स्वायत्त फुल इंडिजिनियस कमर्शियल एंड डिफेंस यूज केसेस, ओके, ठीक है। मेड फॉर द वर्ल्ड, ऑर्डर बुक पोजिशन है, ऑर्डर बुक, ठीक है। ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है इनकी, डिफेंस की टोटल होती है इनकी 16,000 करोड़ की, 12,000 करोड़ की है। कमर्शियल एक्सपोर्ट की 2600 करोड़ की और 69 और शिप ऑर्डर रिपेयर 700 करोड़ के, वही आया है पूरा ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक टोटली वही स्टैंड कर रही है अराउंड, ये रही ऑर्डर बुक इनकी 21,500, वही जो बताया मैंने पहले आपको, 21,500 की ऑर्डर बुक है। एंड दूसरा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए आप अड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, ओके, ठीक है, हो चुका है, अपन ज़्यादा स्टडी कर लिए, चलिए अब सीधा अपन ट्रेडिंग व्यू में पढ़ेंगे।
तो गाइस ऐसा कुछ एकदम वो पैटर्न नहीं दिख रहा है कि जिससे अपन जान सके ब्रेकआउट या समथिंग, बट एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर 950 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट आया स्टॉक तो स्टॉक अगेन 1300 तक इसका बुल रन आ सकता है। वही चीज़ अपन अभी तक देख पा रहे हैं कि इसके चार्ट्स में तो कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ बुल रन बुल रन बुल रन दिख रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है चार्ट्स हमेशा, तो उससे कोई पैटर्न नहीं बनता एक्चुअली। वो होता है फोमो में आधे से ज़्यादा, ठीक है, वो फोमो में होता है आधा से ज़्यादा, ठीक है। फोमो में लोग खरीद लेते हैं बहुत सारा, तो बढ़ते रहता है स्टॉक। फोमो में हो जाता है जैसे 280% का रिटर्न सुनते हैं इन्वेस्टर, और ये और रिटर्न आएगा, मेरा भी रिटर्न आ सकता है, मैं भी डाल देता हूँ, ऐसे कर करके स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। तो मेरे को लगता है ये भी सही वैल्यूएशन नहीं है स्टॉक की, सच में नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छी एकदम एकदम जोरदार ऑर्डर बुक भी नहीं है इनके पास। तो 600 के आजू बाजू आप एम कर सकते हैं, 600 650 के आजू बाजू की ये आप खरीद ले, ठीक है, अगर आपको खरीदना ही है 600 650, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो उसका है नहीं, क्योंकि मतलब लग नहीं रही है वैल्यूएशन सही इसकी मेरे को अभी तक। तो वैसे ही देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।